जय श्री राम दर्शकों, आज हम एक अनुभूत ज्योतिषीय सूत्र के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि बहुत से दर्शकों की मांग थी। आजकल इस भौतिकवाद में सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन बहुत से तो निठल्ले रह कर के चाहते हैं, उनका तो कहना ही नहीं। लेकिन बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो कर्मशील भी हैं, लेकिन फिर भी कर्जा उनके सिर पर मंडराता रहता है। काम करते करते भी वो कर्जवान हो जाते हैं। उनकी कमाई में बरकत नहीं होती, धन इकट्ठा नहीं होता, लक्ष्मी पलायन करती रहती है, इधर से आती है उधर से चली जाती है, पता ही नहीं लगता। तो ऐसे जातक जो कर्जे से परेशान है, तो आज मैं कर्ज मुक्ति का एक अनुभूत उपाय लेकर के आया हूँ। अगर आप इसको करोगे तो आप अवश्य ही कर्ज से मुक्त होकर के महाधनी बन जाओगे। धन धान्य से परिपूर्ण आप होगे। आपकी कुंडली में महाधनी योग होगा, महालक्ष्मी की कृपा होगी। करना क्या है? बेल पत्र की लकड़ी, जिसको स्मिधा बोलते हैं, जैसे हम जाटी की लकड़ी लाते हैं उनसे हवन करते हैं, तो हमने बेल पत्र की लकड़ी लेकर के आनी है, उपलब्ध कर लेनी है। और बेलगिरी, जो बेलगिरी का फल होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। कम से कम 108 टुकड़े करने हैं। तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करने हैं। शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का चौथा श्लोक है। श्री सूक्त में चौथा श्लोक है कौन सा? काम सोस्मिताम हिरण प्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तृपयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम ताम हो हव्ये श्रियम स्वाहा। इतना कह करके बेलगिरी का एक टुकड़ा घी में डुबो करके स्वाहा आहुति छोड़ दें। अग्नि प्रज्वलित हो, बेल की जो बेलगिरी की लकड़ी है उसी से अग्नि प्रज्वलित हो, अग्नि जलती रहे और बेलगिरी की आहुति दें। श्री सूक्त का चौथा मंत्र है ये। इसी से कम 108 आहुतियाँ अवश्य देनी है माँ लक्ष्मी का ध्यान करके, और अपने कार्य में संलग्न रहना है। ये नहीं कि भी आप काम छोड़ करके हवन शुरू करो और सोचो कि माँ लक्ष्मी रात में ही सूटकेस नोटों का भर करके हमारे घर में रख करके चली जाएगी। ऐसा नहीं है। आप काम करते रहिए। जो भी कार्य आप करते हैं, आप अपना कार्य करिए मन लगा करके, और ये कार्य भी करिए। इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और स्थिरता पूर्वक आपके घर में निवास माँ का होता है। तो आप देखते ही देखते कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी का ऐसा वास होगा कि आप धनी लोगों में गिने जाएंगे। तो आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करके ये उपाय आपने करते रहना है। धीरे 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 आपकी लक्ष्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और कम से कम भी, वैसे तो 108 आहुतियाँ हर शुक्रवार को देनी हैं और 108 शुक्रवार तक ही ये उपाय करना चाहिए। पूरा उपाय अगर आप पूरा धनी सेठ कहलाना चाहते हैं तो 108 शुक्रवार तक 108 आहुतियाँ बेलगिरी की समिधा जला करके उसमें आहुति देंगे तो विश्वास रखिए, आप सोच नहीं सकते इतना पैसा आपके पास आएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। आप श्रद्धा और विश्वास पूर्वक, ये छोटा सा उपाय है, सप्ताह में एक बार करना है, हर शुक्रवार को करना है।
आप इस छोटे से उपाय को विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक आप करेंगे तो आप पाएंगे, देखते ही देखते लक्ष्मी माँ की कैसी कृपा आपके पास होती है, आप सोच भी नहीं सकते थे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने बहुत सी जगह इस उपाय को आजमाया और बहुत से हमारे मिलने वाले जितने भी शिष्य हैं उन सभी ने इसका लाभ उठाया। जो कर्म करते हैं उसको लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ या अशुभ कार्य जो जातक करता है, ये कहने की ज़रूरत नहीं, उसको फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आप श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ये उपाय करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, आनंदित रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर रोज़ नए वीडियो के माध्यम से हमारी आपकी मुलाकात होती रहे। आप आनंदित रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।